तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएलसी के बारे में। पीएलसी हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशंस में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला डिवाइस है। तो पीएलसी का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। प्रोग्रामेबल हम इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं। ये रीप्रोग्रामेबल होता है, तो इसीलिए हम इसको प्रोग्रामेबल बोलते हैं। लॉजिक मीन्स इसके अंदर हम लॉजिक लिखते हैं, और ये कंट्रोलर है इसीलिए इसको कंट्रोलर बोलते हैं। अगर इसकी डिफिनेशंस की बात करें तो कंप्यूटर यूज टू कंट्रोल द मशीनरी बाय कंस्टेंटली मॉनिटरिंग द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो ये इनका डिफिनेशन होता है कि ये एक कंप्यूटर डिवाइस है जो मशीन्स में लगे हुए इनपुट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और उसके बेस पे लॉजिक के हिसाब से उन्हें आउटपुट को अपडेट करता है। तो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि पीएलसी वर्क कैसे करता है। बेसिक पीएलसी के 4 फंडामेंटल होते हैं वर्क करने के। पहला होता है कि वो इनपुट को स्कैन करता है। इनपुट स्कैन मतलब ये होता है कि पीएलसी के से कनेक्टेड जितना भी इनपुट डिवाइसेस है, चाहे वो डिजिटल इनपुट है, एनालॉग इनपुट है, जो भी इनपुट डिवाइसेस है, उनकी स्टेटस को ये स्कैन करता है कि वो डिजिटल है तो वो ऑन है या ऑफ है, एनालॉग है तो उनकी वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से ये पीएलसी के में जो भी कनेक्टेड इनपुट है उनको ये स्कैन करता है। उनके बाद आता है प्रोग्राम स्कैन। जो प्रोग्राम होता है, जो पीएलसी के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं, मेनली हम लैडर लैंग्वेज लिखते हैं। उनके अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, एचटी होता है, बीडी होता है, ये सारे लैंग्वेजेस इसमें यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले पीएलसी इनपुट को स्कैन करता है, उनके बाद हमारा लॉजिक प्रोग्राम को स्कैन करता है। इन दोनों को स्कैन करने के बाद वो जो आउटपुट का स्टेटस है, लॉजिक के अकॉर्डिंगली उसको ये अपडेट कर देता है। अगर लॉजिक में किसी आउटपुट को ऑन होना होता है तो उसको ऑन कर देता है, और किसी को अगर ऑफ होना होता है तो उसको ऑफ कर देता है। तो हमारा जो पीएलसी का स्कैनिंग टाइम भी है वो इन तीनों चीज़ पे डिपेंड करता है, जिसमें हमारा इनपुट स्कैनिंग, प्रोग्राम स्कैनिंग और आउटपुट का अपडेशन, ये हमारा तीनों चीज़ आ जाता है। एंड जो चौथा मेजर पार्ट होता है वो हाउसकीपिंग आ जाता है, जिसमें कि हमारी पीएलसी जो है वो कम्युनिकेट करता है अदर प्रोग्रामेबल टर्मिनल से, जिसमें एचएमआईज होते हैं या कोई कंप्यूटर कनेक्ट है तो उनसे कम्युनिकेशंस आ जाते हैं। तो ये सारा काम भी पीएलसी के मेन वर्क में ही आते हैं। तो मेनली इनके 3 वर्क हो जाते हैं, और चौथा एक एडिशनल वर्क होता है हाउसकीपिंग, जिसमें बहुत सारे डिवाइसों का इंटरफेसिंग, कम्युनिकेशंस, ये सारे आ जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। जो पीएलसी में हम इनपुट्स देते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी के आँख, कान, नाक, स्किन, ये सारे हमारे जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिससे हम फिजिकल चीज़ों को टच करके एक सेंस जनरेट करते हैं। उसी तरह जो हमारे पीएलसी का इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो फिजिकल फेनोमेना को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और पीएलसी को एक ट्रिगर देता है। तो वो सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जैसे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड हो जाते हैं, माउस हो जाता है, माइक्रोफोन हो जाते हैं। तो उसी तरीके से पीएलसी के भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। वो एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकते हैं। वो हम बाद में लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, ये सारे। अभी हम पहले डिस्कस करते हैं कि जो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं पीएलसी में, वो स्विचेज होते हैं, जो पुश बटन्स होते हैं मशीन्स के, वो आ जाते हैं। सेंसिंग डिवाइसेस आ जाते हैं, लिमिट स्विच आ जाता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आ जाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर होता है, कंडीशन सेंसर्स होते हैं, वैक्यूम स्विच होता है, टेम्परेचर सेंस स्विच होते हैं, लेवल स्विच होते हैं, अनप्रेशर स्विच होते हैं। तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। उसके बाद हमारा आउटपुट डिवाइसेस आते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में मेनली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं वो सारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। नॉर्मली जो हमारा वाल्व्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करके ऑपरेट हो जाता है, फिजिकली उसकी मूवमेंट हो जाती है। देन मोटर स्टार्टर, ये हमारा जिसमें हमारे मोटर स्टार्टर में कॉन्टेक्टर्स आ जाते हैं, ये सारा हमारा आउटपुट डिवाइसेस हैं। हॉर्न, अलार्म, स्टेक लाइट, कंट्रोल रिले, पंप्स, प्रिंटर्स, फैंस, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। देन जो मेनली पीएलसी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें सीपीयू, प्रोसेसर्स, आईओ सेक्शंस और प्रोग्रामिंग डिवाइस आ जाते हैं। सीपीयू और प्रोसेसर्स में वो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोसेसर्स होते हैं, जो कि प्रोग्राम को
प्रोग्राम के हिसाब से परफॉर्म करता है, जिसमें आपको पहले डिस्कस किए थे हम लोगों ने, जिसमें इनपुट का स्कैनिंग आ जाता है, लॉजिक का स्कैनिंग आ जाता है, आउटपुट अपडेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा सीपीयू के द्वारा परफॉर्म होते हैं। उनके बाद हमारा आईओ सेक्शन आ जाते हैं। आईओ सेक्शन में हमारा इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं सारे। एंड प्रोग्रामिंग डिवाइसेस में आ जाते हैं जो हमारे इनपुट्स के ऊपर जो हमारी सीपीयू होती है, वो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके साथ में कम्युनिकेशंस के लिए उस पर एक कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं। उसके कम्युनिकेशन से प्रोग्रामिंग केबल्स होती है। उनके बाद हमारा पीसी हो जाता है, जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर ओएस सॉफ्टवेयर हमारा रन करता है, इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लेडर लॉजिक डेवलप करते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग डिवाइसेस के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात आती है कि हम पीएलसी को क्यों यूज करते हैं। सबसे पहला बात तो जो पीएलसी है, पीएलसी से पहले हम क्या टेक्नोलॉजी यूज करते थे, पीएलसी क्यों यूज करते हैं। पीएलसी से पहले हम रिले बेस्ड लॉजिक यूज करते थे, और या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड फिक्स प्रोग्रामर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड चीज़ें यूज करते थे। तो पीएलसी ऑब्वियसली जब हम रिले लॉजिक के जगह पे हम उसको यूज किए हैं, तो ऑब्वियसली हम रिवायरिंग जो है इनकी एडिशनल हार्डवेयर है, इनको हम वहाँ एलिमिनेट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि पीएलसी में जो लॉजिक होता है वो पीएलसी के अंदर वो सॉफ्टवेयर होती है। तो हमारा जो रिवायरिंग होती है, जो हमारा वायर के थ्रू इंटरलॉकिंग, लैचिंग, ये जितने भी हम फिजिकली वायर के थ्रू बनाते हैं, वो सारा चीज़ें हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो ये हमारे पैनल्स, जितने कंट्रोल पैनल होते हैं, उसमें हमारा जो वायरिंग होती है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। एंड देन हम इनको इसमें न्यू लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं। जब हमारी कंडीशंस या हमारी रिक्वायरमेंट बदल जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पीएलसी को रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसमें भी हमें कोई फिजिकली वायर की कंडीशन या फिजिकली वायर की लोकेशंस या सप्लाईज हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देन हमारा आता है कि पीएलसी डिवाइसेस जो है वो फंक्शनली फिजिकली जो स्पेस है पैनल में, वो हमारा ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमारा वायरों का जो मूवमेंट है वो कम हो जाते हैं, नंबर्स ऑफ वायर कम हो जाते हैं इसमें। पीएलसी जो हमारी है वो रिले स्विचिंग टास्क जो है वेल काउंट करता है। ये हमारा कैलकुलेट, कंपेयर, एनालॉग प्रोसेस वैल्यू, ये सारे हमारा पीएलसी के सॉफ्टवेयर के अंदर ही हो जाता है। जबकि अगर हम एक रिले लॉजिक सर्किट में अगर हमें एक टाइमिंग बेस्ड फंक्शन कराना हो, तो हमें एडिशनल एक टाइमर लगाना पड़ेगा। कोई काउंटिंग बेस्ड परफॉर्म चीज़ करनी हो, तो उसके लिए हमें अलग से एक काउंटर, फिजिकली काउंटर यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें जो है हमारी पीएलसी के अंदर सॉफ्ट में ही हो जाता है। या हमें कोई दो प्रोसेस वैल्यू को कंपेयर करनी हो, तो उनके लिए हमें एक अलग डिवाइस लगानी पड़ती है, अगर लॉजिक की बात करें। और अगर पीएलसी की बात करें, तो ये सारा चीज़ हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर ही हो जाता है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है पीएलसी को यूज करने से। ऑब्वियसली पीएलसी होता है मोर फ्लेक्सिबल होता है, इनके प्रोग्राम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जब भी हमारा रिक्वायरमेंट चेंज होता है, उसके हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। इवन हम पीएलसी के अंदर मल्टी प्रोग्राम भी रख सकते हैं। पीएलसी के अंदर हम प्रोग्राम को कंट्रोल फ्लो के अंदर रख सकते हैं। अगर एक सब रूटीन बना के रख सकते हैं, जिस प्रोग्राम की जब ज़रूरत हो तब हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे पीएलसी के अंदर होती है। ऑब्वियसली पीएलसी हो जाए, इनिशियल में हमारा थोड़ा कॉस्ट उनका ज़्यादा होता है, पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वो उनका पेबैक बहुत जल्दी आ जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है ट्रबल शूटिंग में। अगर एक रिले लॉजिक सर्किट है, उनकी ट्रबल शूटिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। जब भी प्रॉब्लम आती है हमारे रिले सर्किट में, तो या तो हमें मल्टीमीटर लगा के या कंटिन्यूटी टेस्टर से हम उनको स्टेप बाय स्टेप हमें चेक करके पता लगाना पड़ता है कि यार कौन सी रिले फॉल्टी है, किस रिले का एनो पॉइंट खराब हो गया है, या कहाँ सेंसर से सिग्नल्स नहीं आ रही है। बट ये सारा चीज़ हमारा पीएलसी के साथ बहुत ही आसान हो जाता है। जस्ट एक लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं, लैडर को, डायग्राम को ऑनलाइन करते हैं, और हम वहाँ मॉनिटरिंग में हम सारे सिमुलेशन में देख सकते हैं कि हमारे कौन सा सेंसर इनपुट नहीं आ रहा है, हमारा लॉजिक किस वजह से स्टॉप हो रखा है। तो ये सारी चीज़ों का जो ट्रबल शूटिंग है बहुत ही ईजी हो जाता है पीएलसी के साथ में। दूसरा, पीएलसी जो है वो सीमलेस एंड जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस, एचएमआई जिसको हम बोलते हैं, उनके साथ में इसको कम्युनिकेट हो जाता है। जैसे एचएमआई के अंदर हम वर्चुअल बटन, वर्चुअल लैंप, डेटा एंट्री, डेटा डिस्प्ले, ये सारा चीज़ हम बनाते हैं, जिसमें हमारा मशीन्स के साथ में ह्यूमन का जो इंटरेक्शन होता है वो उसी के थ्रू ही होता है। हम मशीन्स को कुछ भी डेटा इनपुट देते हैं, वेरिएबल डाटा इनपुट अब जब भी देना होता है, तो वो हम ऑपरेटर जो है मशीन के थ्रू ही दे सकता है। प्रोग्रामर तो वन टाइम उनको एक फिक्स प्रोग्राम दे देता है, बट हम एचएमआई के थ्रू उन प्रोग्राम की से टाइम मशीन चेंज करना हो, तो वो हम
HMI के थ्रू चेंज करते हैं, कभी काउंटर की टाइम चेंज करना वो कर सकते हैं, या हमें मल्टीपल प्रोग्राम का सिलेक्शन होता है वो भी हम HMI के थ्रू करते हैं। तो वो चीज़ जो हमारे कम्युनिकेशंस होती है वो हमारे HMI के थ्रू होता है, और वो PLC के साथ में वो हो सकती है, रियल लॉजिक के साथ में वो नहीं हो सकती। रियल लॉजिक के साथ हम ऐसे कुछ HMI को यूज नहीं कर सकते हैं। तो थैंक्स दोस्त, ये हमारा था PLC के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम PLC के इस पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और भी सारे वीडियोस डालेंगे जिसमें हमारा टाइप्स ऑफ इनपुट्स, हमारा डिजिटल इनपुट, डिजिटल में हम NPN PNP इनका हम डिटेल में डिस्कशंस करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे किस तरह से हम NPN सेंसर्स को NPN कार्ड के साथ लगाते हैं, PNP सेंसर को PNP कार्ड के साथ कैसे लगाते हैं, या वाइस वर्सा NPN को PNP लगाना हो, PNP को NPN साथ लगाना हो। देन हम एनालॉग इनपुट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली आउटपुट साइड में डिजिटल आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजिटल PLC के डिजिटल आउटपुट कितने टाइप्स होते हैं, NPN PNP, ट्रांजिस्टर टाइप, ट्रैक टाइप, रिले टाइप, एवरीथिंग को हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करते हैं, सो दैट कि PLC के बारे में कोई भी डाउट ना रहे और आप लोग एक ऑटोमेशंस में फील्ड में एक अच्छा काम कर सके।